क्या आपने कभी सोचा है जो भगवान पूरी सृष्टि के रक्षक हैं, उन्हीं का यदुवंश कैसे मिट गया? और सबसे डरावनी बात, क्या इसका कारण उनका अपना ही पुत्र था? महाभारत युद्ध खत्म होने के 36 साल बाद की बात है। द्वारका में यदुवंशी इतने शक्तिशाली और अहंकारी हो गए थे कि उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो दिन रात मदिरा पीते, मौज मस्ती करते। श्री कृष्ण और जाम्बवती का पुत्र था सांब। दिखने में इतना सुंदर कि देवता भी जलते थे, लेकिन स्वभाव में दुष्ट और उद्दंड। वो और उसके साथी यदु बालक हमेशा शरारतें करते। एक दिन विश्वामित्र, कर्ण और नारद जैसे महान ऋषि द्वारका आए। सांब और उसके दोस्तों ने मजाक करने की सोची। उन्होंने सांब को स्त्रीवेश बनाया, पेट पर तकिया बांधी और ऋषियों से पूछा, हे ऋषिवर, ये गर्भवती है, बताइए पुत्र जनेगी या पुत्री? ऋषि समझ गए ये अपमान है। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया, ये एक लोहे का मुसल जनेगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश का नाश कर देगा। सांब के उदर से सच में लोहे का मुसल निकला। श्री कृष्ण को जब पता चला तो उन्हें गांधारी का पुराना श्राप याद आ गया कि यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट होगा। कृष्ण ने मुसल को पीसकर समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन एक टुकड़ा मछली के पेट में चला गया, जो बाद में जरा नामक शिकारी के तीर का अग्रभाग बना। बाकी चूरा समुद्र तट पर एर का घास बन गया, जो इतनी कठोर थी कि लोहे को भी काट देती थी। फिर आया वो भयानक दिन। यदुवंशी प्रभास तीर्थ सोमनाथ के पास गए। वहां दिन रात मदिरा पीते, नशे में चूर होकर पुरानी दुश्मनी निकालने लगे। सात्यकी और कृतवर्मा की लड़ाई से शुरू हुआ। अचानक उन्होंने देखा तट पर वो एर का घास। नशे में उन्होंने उसे उखाड़ा और हथियार बना लिया। आपस में मारकाट शुरू हो गई। सांब, प्रद्युम्न, सभी बड़े बड़े योद्धा मारे गए। कृष्ण ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन समय का विधान था। अंत में सिर्फ बलराम और कृष्ण बचे। बलराम योग में समाधि ले ली। श्री कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे कि जरा का तीर उनके पैर में लगा और भगवान ने भी देह त्याग दी। सोचिए, जब नशे से भगवान का वंश तक नहीं बचा तो इंसान क्या चीज है? कमेंट में अपनी राय लिखिए। Nintendo Official at page.youtube.com